नमस्कार मित्रों, हम समग्र शिक्षा अभियान चंडीगढ़ 2022 के लिए कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। पहला है, कंप्यूटर की अब तक कितनी पीढ़ियां आ चुकी हैं? 4, 5, 3 या 2? सही जवाब है 5। अगला है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किस सन से किस सन तक माने गए हैं? 1941 से 1942 तक, 1993 से 1944 तक, 1995 से 1996 तक, 1947 से 1955 तक। 1947 में ही ब्लेज पास्कल है, उनको कहा जाता है कि उन्होंने ही कंप्यूटर का आविष्कार किया था, तभी से माना जाता है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। अगला है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किस आकार के होते थे? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत बड़े आकार के होते थे। पहली पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर इनमें से कौन से नहीं हैं? इनमें से कोई भी नहीं। दूसरी पीढ़ी का सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर कौन सा है? यूनिवेक फर्स्ट, यूनिवेक 2, मार्क 2, IBS 1401। तो ये है IBS। इसमें 98 करके कोई वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के निर्माण किया गया था इसी टाइम पे, जब दूसरी पीढ़ी का ये IBS आया था उसी टाइम पे। अगला है, पास्कल प्रोग्रामिंग का विकास किसने किया था? ब्लेज पास्कल, प्रोफेसर निकोलस बिर्थ, डेनिस रिची, इन सभी ने। सही उत्तर है प्रोफेसर निकोलस बिर्थ ने। सी भाषा का विकास किस सन में हुआ था? सी लैंग्वेज जो होता है उसका विकास पूछ रहा है, तो 1949 या 1970 या 1971, 1972। तो सही जवाब 1972। सी भाषा का विकास सन 1972 में हुआ था। कोबोल का पूरा नाम क्या है? कोबोल का पूरा नाम है कॉमन बिजनेसेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये बिजनेस में प्रयोग किया जाता है। इसके लिए ये ज़्यादातर वाणिज्य में देखा जाता है। इसमें क्वेश्चन यही आता है कि वाणिज्य में कौन सा लैंग्वेज यूज किया जाता है। तो ये कोबाल एक लैंग्वेज है, भाषा कम्युनिकेशन वाला है, तो ये बिजनेसेस वाला लैंग्वेज है, तो ये वाणिज्य के क्षेत्र में ज़्यादा देखा जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कंप्यूटर की वैज्ञानिक भाषा कौन सी है? बेसिक, कोबोल, पास्कल। सही जवाब है फोर्ट्रान, जो मैंने ऑप्शन पढ़ा ही नहीं, सीधे जवाब। फोर्ट्रान भाषा का निर्माण किस सन में किया गया था? 1969, 1957, 1950, 1855। सही जवाब है 1957। वैसे इस पर टिक मार्क है क्योंकि ये CCC के बुक की फ़ोटो है। जैसे CCC का बुक आते हैं तो उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट था, तो बुक में से मैंने ढूंढा था, तो उसमें मुझे ज़रूरी जो लगा, क्योंकि हमें CCC से ही मतलब है, तो अगर हमें वो चीज़ें मिल रही हैं तो हम क्यों ना पढ़ें, क्योंकि CCC तक का ही वो आएगा कंप्यूटर समग्र शिक्षा में। मैंने जहाँ तक पैटर्न भी देखा था तो उतना हार्ड नहीं था समग्र शिक्षा में, तो ICT वाला लेवल जो है CCC तक ही रहेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा। बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है और ज़्यादा कुछ नहीं पूछ रहा है इसमें। तो हम देखते हैं, किसके द्वारा हम इंटरनेट पर अपने ईमेल बना सकते हैं?
किसके द्वारा? हम इंटरनेट पर अपने ईमेल बना सकते हैं। आई थिंक कुछ क्वेश्चन मैंने मिस कर दिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ दिख नहीं रहे हैं। इसका सही जवाब है सी, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। पास्कल प्रोग्रामिंग का नाम किस महान वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? ब्लेज पास्कल, इनके नाम पर पास्कल प्रोग्रामिंग का नाम रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर की रैम कितने मेगाबाइट तक होती थी? आई थिंक अब बढ़ गई है, क्योंकि मेन फ्रेम कंप्यूटर रैम मतलब कि आरएम रीड ओनली मेमोरी नहीं तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका रैम ये होगा ना, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी की क्षमता पूछ रहे हैं। मेन फ्रेम में जो थी वो क्षमता थी 64 मेगाबाइट से 64 मेगाबाइट से 64 मेगाबाइट से 256। अगला देखते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर की हार्ड डिस्क कितने गीगाबाइट की है? उसकी हार्ड डिस्क जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर का ही पूछ रहा है, वो कितने गीगाबाइट की है? 50 गीगाबाइट, 40 गीगाबाइट, 80 गीगाबाइट। सही जवाब है 100 गीगाबाइट। अगला देखते हैं, किस कंप्यूटर पर एक साथ सैकड़ों व्यक्ति कार्य कर सकते हैं? मिनी कंप्यूटर पे, माइक्रो कंप्यूटर पे, सुपर कंप्यूटर पे, मेन फ्रेम कंप्यूटर पे। किस कंप्यूटर पे सैकड़ों व्यक्ति साथ में काम कर सकते हैं? बहुत सारे लोग साथ में काम कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट है, मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम के आकार के कैसे होते हैं? मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम आकार के कैसे होते हैं? छोटे, चौड़े, बड़े, लंबे? इसका सही जवाब है कि छोटे होते हैं। मिनी कंप्यूटर है तो नाम से शायद इसका वो है, आप देख लो, मिनी कंप्यूटर मतलब छोटा। अगला देखते हैं, अब तक कंप्यूटरों की कितनी पीढ़ियां अस्तित्व में आ चुकी हैं? अब तक कंप्यूटरों की कितनी पीढ़ियां अस्तित्व में आ चुकी हैं? तो ये है 5। आई थिंक पहला भी क्वेश्चन इसी तरीके का था। प्राइमरी मेमोरी को कितने भागों में बांटा गया है? प्राइमरी मेमोरी को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कंप्यूटर बंद कर देने पर भी किस मेमोरी में डाटा स्टोर रह जाता है? कंप्यूटर बंद कर देते हैं तब भी डाटा कुछ बचा रह जाता है ना, तो किस मेमोरी में रह जाता है? तो सेकेंडरी मेमोरी में रह जाता है। सेकेंडरी मेमोरी किस पदार्थ से बनी होती है? सेकेंडरी मेमोरी किस पदार्थ से बनी होती है? चुंबक की बनी होती है। आप ऐसे इसको वो कर लो कि सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर बंद करने के बाद भी सेकेंडरी मेमोरी में चुंबक नामक पदार्थ होता है जो हमारे कुछ मेमोरी को अपनी तरफ खींच लेता है और मेमोरी रुक जाती है वहीं पे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ना इस वाले क्वेश्चन में, कंप्यूटर बंद करने में डाटा स्टोर रह जाता है, तो यही समझ लो कि सेकेंडरी मेमोरी में ही रहता है, क्योंकि इसमें चुंबक रहता है और चुंबक डाटा को खींच लेता है, इस वजह से रह जाता है। तो सही जवाब है चुंबक। नेक्स्ट है, कुछ समय पहले तक फ्लॉपी किस आकार की होती थी? फ्लॉपी डिस्क जो होती है ना, उसकी बात कर। कुछ समय पहले तक
फ्लॉपी किस आकार का होता था? 7 इंच और 5.25, 8 इंच और 5.25, 5 इंच और 5.25, 3 इंच और 5.25। का सही जवाब है 8 इंच और 5.25। 3.25 इंच वाली फ्लॉपियों की भंडार क्षमता कितने मेगाबाइट की होती है? मतलब कितनी उसकी स्टोरेज होती है, कितनी MB उसमें भर सकते हैं, ये पूछ रहे हैं बेसिकली। ये है 1.44, बहुत ही कम, बस इतनी ही MB की होती है। सोचो, IBS 360 सीरीज किस पीढ़ी के कंप्यूटर थे? IBS 360 सीरीज किस पीढ़ी के कंप्यूटर थे? चौथी पीढ़ी के, तीसरी पीढ़ी के, पहली पीढ़ी के, पांचवी पीढ़ी के? तो ये थे, ये कहाँ भाग गया? मेरे क्वेश्चन भी मेरे से नाराज है। तीसरी पीढ़ी के थे। मिनी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क कितने गीगाबाइट की होती है? तो ये होती है 40 गीगाबाइट की। माइक्रो कंप्यूटर की रैम कितने मेगाबाइट की होती है? रैम मतलब मैंने अभी बताया, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम 1 मेगाबाइट से 64 मेगाबाइट तक। ये टिक मार्क है तो पता ही चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, PC की फुल फॉर्म क्या है? PC का फुल फॉर्म है पर्सनल कंप्यूटर। एक क्षण में कई करोड़ गणनाएं करने वाले कंप्यूटर क्या कहलाते हैं? सुपर कंप्यूटर। और एक ही समय में हजारों लोग जिस कंप्यूटर पे काम कर लेते हैं उसे मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। अभी क्वेश्चन आया था, ये उसके लिए मैं बता रही हूँ। और गणना करना है तो सुपर कंप्यूटर। प्रोग्राम में से बाहर निकलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? प्रोग्राम में से बाहर निकलने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? एस्केप कुंजी। एस्केप करते हैं ना, एस्केप कर देते तो बाहर बैक करके आते हैं ना, वो है एस्केप करने वाली कुंजी। नेक्स्ट देखते हैं, ALU का फुल फॉर्म। ALU का फुल फॉर्म अभी नेक्स्ट क्लास में आया था, ये अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। उसमें CPU था, CPU भी था और LU भी था। नेक्स्ट देखते हैं, मेमोरी की मूल्य इकाई क्या होती है? मेमोरी की मूल्य इकाई क्या होती है? चलिए बताइए आप लोग। मेमोरी की मूल्य इकाई बाइट होती है, बिट होती है, या दोनों, या कोई नहीं? क्या होती है? बाइट होती है। यही इसको कोड बताते हैं ना, वही वाला। मेमोरी को मापने की मुख्य इकाई कौन सी नहीं है? ओके, ध्यान से, क्योंकि नहीं है, नहीं तो बहुत गलत हो रहा है। टीचिंग एग्ज़ाम में तो नहीं का भंडार रहता है और वही ही नहीं देखते और टिक मार्क कर देते हैं, जिससे हमारी गलती हो जाती है। तो ये है 1024। 1125 कहाँ बाइट होती है? गलत है, नहीं होता, ये गलत है। ये 1024 बिट मतलब इसका कुछ, आई थिंक मैं थोड़ा भूल रही हूँ, लेकिन ये नहीं है, ऐसा नहीं, गलत है। 125 कहीं है ही नहीं। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो मेमोरी हमारी जो होती है 2 प्रकार की, स्थायी मेमोरी और अस्थायी मेमोरी। रैम, प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, ऐसे ऐसे करके 2 प्रकार की होती है मेमोरी हमारी। कंप्यूटर के अंदर कौन सी मेमोरी होती है? कंप्यूटर के अंदर
कौन सी मेमोरी होती है? तो प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राथमिक मेमोरी होती है। फर्स्ट जो होती है वो कंप्यूटर के पहले मेमोरी होती है, ज़्यादा स्टोरेज होने पर हम और सारी मेमोरी का यूज़ करते हैं। CRAY फर्स्ट, सेकेंड, ETA, टेंस, सब किस कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं? सब कंप्यूटर के प्रकार हैं, ये सब किस कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं? बहुत हाई लेवल का प्रश्न है कि ये सुपर कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। सुपर कंप्यूटर भारत में किस नाम से बनाए गए हैं? परम और अनुराग। और वहाँ का है ना एक जापान का है, एक फुगाकू करके है एक, वो वहाँ का सुपर कंप्यूटर है। आकार और भंडारण क्षमता के अनुसार कंप्यूटरों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? आकार और भंडारण क्षमता के आधार पर कंप्यूटरों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो ये 4। कंप्यूटर कैसी मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, पानी से चलने वाली कहाँ मशीन है? कुछ भी ऑप्शन डाल देते हैं। प्रोसेस का कार्य करने वाले भाग को क्या कहते हैं? CPU कहते हैं इसे, कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन कहते हैं। CPU में ALU होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसमें गणितीय क्रिया करने की काम किया जाता है। CPU को कंप्यूटर को मेमोरी भी कहते हैं। CD-ROM का संक्षेप लिखिए, उसका फुल फॉर्म लिखना है। कॉम्पेटेबल रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डाटा रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पेटेबल डिस्क, कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की, इतना कठिन है। कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, हमारा आंसर हमारे सामने है कॉम्पैक्ट डिस्क। अगर ये भी पूछ ले तो CD का, तो क्या आप बताएंगे? कंप्यूटर डिस्क इसमें है लेकिन एक कॉम्पैक्ट डिस्क है, और ऐसे कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी है। हमारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। बड़ी अच्छी बात है कि एक एक्स्ट्रा पेज है, इसमें मैं अपना फेवरेट वाला वर्ड लिख दूँगी। बाय, गुड नाइट।